औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आई एम आमिर मेराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हमने 9th क्लास का मैथ करना शुरू किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। और इससे पहले हम कर चुके हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और हमने ये जो एक्सरसाइज शुरू की है 1.5, इसके हमने पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि हमने एडजॉइंट कैसे लेना है और हमने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमने इन्वर्स कैसे निकालना है। उस हवाले से आज इंशाल्लाह हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे और उसमें हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके 1.5 के पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने सीखा था, और हमने सीखा था कि हमने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है और एडजॉइंट कैसे लेना है। तो आज हमने सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन इससे पहले कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट यू मे गेट माय लेटेस्ट वीडियोस, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे, और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मोबाइल पर भी अलर्ट आता रहे। तो हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है और हमने फाइंड आउट कैसे करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आइए करते हैं इसका 1.5 का क्वेश्चन 3 पार्ट 1। व्यूअर, ये एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1, और हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, एंड ये भी हमें गिवन है कि जी वाइदर ये एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसकी हम बात करते हैं। अभी हम इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए याद रखिए कि इन्वर्स को हम ए के ऊपर इन्वर्स डाल के शो करते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसका मोड फाइंड आउट करना है। मोड निकालेंगे, सीधी लाइनें डालेंगे ऐसे, दिस इज -1 3 2 0। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमने मोड फाइंड आउट करना है। सो दिस इज मोड फाइंड करने का मेथड में बताया था कि आपने इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है और आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0, दरमियान में माइनस लगाते हैं, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6। सो द आंसर इज -6। तो ये याद रखें कि अगर आंसर 0 आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज नॉन सिंगुलर, हम लिखेंगे दिस इज it does not equal to 0, so this is non singular। अगर नॉन सिंगुलर होगी तो उसका इन्वर्स आ सकता है, अदरवाइज सिंगुलर का इन्वर्स नहीं आ सकता। सो वी मे राइट इन्वर्स इज पॉसिबल। इन्वर्स of matrix A is possible. So we can find the inverse. So the second step is, अगर inverse possible है, second step we will find adjoint of A। मैंने आपको मेथड बताया था adjoint निकालने का। adjoint of A, this will be equal to, adjoint कैसे निकालते हैं कि जो डायगोनल है उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। सो डायगोनल जो है डेट इज -1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ चला जाएगा, और जो डायगोनल वाली एंट्रीज नहीं है उनके साइन -3 एंड -2। तो जो डायगोनल था उसकी मैंने देखे, डायगोनल यहाँ 0 -1 है, तो मैंने 0 ऊपर ले गया और -1 नीचे, और फिर यहाँ दोनों प्लस के हैं तो हमने यहाँ पर -3 -2 कर दिया। सो डायगोनल की एंटिटीज जो है वो हमने चेंज करनी है, और बाकी एंटिटीज जो है उसके साइन चेंज। 2 स्टेप हो गए हमारे। पहला स्टेप हमने मोड फाइंड आउट करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। वी विल फाइंड द मोड
डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम आगे उसे सॉल्व नहीं करेंगे। सो 0 नहीं आया, ये नॉन सिंगुलर है, सो हमने लिखा कि इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल। नाउ अब हम ज्वाइंट फाइंड आउट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट कर लिया ज्वाइंट। द थर्ड स्टेप इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स इज, ये फॉर्मूला थर्ड स्टेप, दिस इज ए इनवर्स। इनवर्स को हम इस तरह शो करते हैं, इसके ऊपर -1 लगा देते हैं, दिस इसे प्रोनाउंस करते हैं ए इनवर्स। दिस इक्वल टू 1/a mod मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वैल्यूज पुट करेंगे, ए मोड की वैल्यू हमारे पास है -6, यहां -6 लगाएंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 0, -3, -2, -1। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां कर रहा हूं इसको 1/6 से हमने करना है, दिस इज 0/-6, -3/-6 and -2/-6 and then -1/-6। सो दिस इज ए इनवर्स। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये मुकम्मल नजर आ रहा है। सो दिस इज ए इनवर्स इक्वल टू, दिस इज 0 एंड माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 to the 6, दिस इज 1/2, 3 1s are 3, 3 to the 6, माइनस माइनस से कट गया, 2 1s are 2, 2 3s are, दिस इज 1/3, एंड ये माइनस माइनस से कट गया तो दिस इज 1/6। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, दिस इज ए इनवर्स। सो ये हमारे पास सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 यानी थर्ड का सेकंड पार्ट, उसे सॉल्व करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, और ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। PTB स्टैंड्स फॉर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। नाउ अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है। सो पहला स्टेप हमारा क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड बी मॉड। बी मॉड फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 1 2 -3 -5, दिस इज बी मॉड। सो बी मॉड हमारे पास आ जाएगा, बी मॉड दिस विल बी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए -5 को 1 से, दिस इज -5, फिर माइनस लगाएंगे दरमियान में, और -3 को 2 से करेंगे, 3 to the 6, दिस इज -6। So this is -5 and minus plus 6. So this is 1. This is 1. So this is B mod. ये हमारे पास B mod आ गया। तो this is not equal to 0. It is non singular. It is, ये अपने लिखना है, it is non singular. व्यूवर्स, जैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, बोर्ड में आपने इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉन सिंगुलर। सो इनवर्स इज पॉसिबल, हम इस साइड पे कर दें, नो इनवर्स ऑफ बी इज पॉसिबल। इनवर्स ऑफ बी इज पॉसिबल। बी का इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। सो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज वी विल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। सो दिस इज बी का ज्वाइंट देना है। एडजॉइंट देने का मेथड क्या है कि हमने डायगोनल की एंटिटीज जो हैं, ये डायगोनल की एंटिटीज है, इनको इंटरचेंज कर दें और इन दोनों को हम साइन चेंज कर दें। सो डायगोनल की एंटिटीज, दिस इज -5 and 1 and this is -2
एंड +3। ये +2 था, ये +2 था, इसको -2 कर देंगे। ये -3 है, इसको हम +3 कर देंगे। सो दिस इज द जॉइंट ऑफ B। सो थर्ड स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, B इनवर्स will be equal to 1 over B mod into a joint of B, a joint of B का joint लेंगे 1 over B mod, this is 1 over B mod की वैल्यू 1, so 1 over 1, no need to write, और B mod इसकी वैल्यू this is -5, -2, 3 and 1। सो 1 over 1 को लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज द आंसर, दिस इज B इनवर्स, ये हमारे पास B इनवर्स आ गया, दिस इज -5, -2, 3 and 1, दिस इज B इनवर्स। सो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे सॉल्व करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5 एक्सरसाइज 1.5 और ये क्वेश्चन नंबर है 3 का थर्ड पार्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज C। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने C मॉड फाइंड आउट करना है। C मॉड विल बी इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दिस इज -2, 6, 3, -9। सो C मॉड विल बी इक्वल टू, हमने इसको राइट हैंड साइड को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो -9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो दिस इज माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, दिस इज +18। फिर माइनस लगाएंगे दरमियान में और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो ये 18 आ जाएगा। सो दिस विल बी 0, ये 0 हो गया। सो it is singular, ये सिंगुलर है, एंड इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सिंगुलर आ जाए तो इनवर्स जो है वो पॉसिबल होता है। इनवर्स ऑफ C, इनवर्स ऑफ C इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। C का इनवर्स जो है डेट इज नॉट पॉसिबल। सो हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने, ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको जी। सो इनवर्स ऑफ C इज नॉट पॉसिबल। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, और इंशाल्लाह यहाँ पर हम, ये लास्ट होगा, उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। व्यूवर्स, ये हमारा 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, एंड इसमें वैल्यूज जो फ्रैक्शन में दी हुई है 1/2, 3/4, 1 and 2। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है डेट इज़ टू फाइंड D मॉड। D मॉड फाइंड आउट करना है हमने, और इसके लिए 1/2 स्ट्रेट लाइन्स पहले लगाते हैं, याद रखें, और ये बगैर स्ट्रेट लाइंस के आपने सॉल्व नहीं करना। तो ये हमारे पास D मॉड जो है ना, इसको सॉल्व करना है हमने। D मॉड विल बी इक्वल टू इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड देन -3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो ये 1/2 से कट जाएगा, दिस इज 1 एंड -3/4। सो ये हमारे पास 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 4 एलसीएम आएगा। तो अब देखें इसके नीचे बेसिकली 1/1 है, बेसिकली ये 1/1, तो ये सही लिखा नहीं गया, इसको हम मिटा लेते हैं जी। तो ये बेसिकली 1/1 है, ये बेसिकली 1/1। तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। सो 4 1 ज़ा 4 और 1 3 ज़ा 3, ये आ जाएगा -3, 4 - 3, दिस इज 1/4।
तो ये हमारे पास आ गया 1/4। सो ए मोड हमारे पास आ गया, ए मोड की जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज sorry d mod will be equal to 1/4. This is d mod. So the second step, this does not equal to 0, it is non-singular and the inverse is possible. So second step is we have to find adjoint of d का हमने ज्वाइंट निकालना है, तो डेट विल बी इक्वल टू, हमने इन दोनों के डायगोनल एंटिटीज के हमने पोजीशन चेंज कर देनी है और इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये हो जाएगा -3/4 और दिस विल बी -1 और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसकी जगह ये 2 को मैं इसकी जगह ले गया हूँ, 1/2 को इधर ले आया हूँ और फिर इन दोनों के मैंने साइन चेंज कर देने हैं। सो दिस इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये एज इट इज़, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखना है। अब हमने जस्ट फार्मूला लिखना है। अब तो जस्ट हमने फार्मूला लिखना है डी इनवर्स का। डी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/d mod मल्टीप्लाई बाय adjoint of d। सो 1/d mod, d mod की वैल्यू है 1/4, दिस इज 1/4 और इससे हमने मल्टीप्लाई करना है ज्वाइंट से, दिस इज 2 -3/4 एंड -1 एंड 1/2। सो अब ये जो आपके पास 1/1/4 है, ये याद रखिए, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। 1/1/4 तो ये बेसिकली है 1 डिवाइडेड बाय 1/4, तो दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं ज़रा उधर कर दूं, आपको नज़र ठीक नहीं आ रहा। सो दिस इज 1/1/4, ये मीन 1, ये डिवाइड की लाइन है, 1 डिवाइडेड बाय 1/4। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको उल्टा देते हैं, ये आ जाएगा 4/1। तो बेसिकली ये 4 आ गया। तो ये मैंने आपको इसलिए करके दिखा दिया कि अब 1/1/4 की जगह पर हम लिखेंगे 4, तो बेसिकली ये देखिए 4 आ जाता है हमारे पास। सो हम इससे आगे सॉल्व करते हैं और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और फिर 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो अब हम इसकी जगह 4 लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 और अंदर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2 -3/4 एंड देन -1 एंड देन 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 को अंदर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 इंटू -3/4, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, दिस इज -4, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो दिस इज 8 एंड 4 से कट जाएगा, दिस इज -3, दिस इज -4 और ये 2 से कट जाएगा, दिस इज 2। सो ये हमारे पास आ गया डी इनवर्स। तो इस तरह हमने डी इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्यूवर्स, आज तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नया चैप्टर एंड नॉट नया चैप्टर, हमने चैप्टर तो भी यही करना है, 1.5 ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो नया लेसन इंशाल्लाह नया हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब 1.5 इन्वर्स हम कर चुके हैं, तो इसमें इन्वर्स तक ही है, इससे आगे नहीं है। लेकिन हम इंशाल्लाह नया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।